हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। जनजन न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। झंझारपुर महोना पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। गुलाब यादव जी के पहल पर उन्होंने यहां तक आने का निर्णय लिया और अपने भाइयों से मिले। बताते चले कि 6 जून रात्रि के 10:30 बजे के करीब में मोहना मुसहरी टोल में घटना घटी थी, जिसमें कि मेहत निवासी अनिल झा ने अपने 4 चक्के गाड़ी से कई को घायल कर दिया था, जिसमें कि वार्ड सदस्य के पति लोचन सदाई की मृत्यु इलाज हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मैन अभियुक्त अनिल झा आज 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। इसी के मद्देनजर आज 14 जून रविवार को अपने भाइयों का हालचाल पूछने और लेने के लिए साथ ही पीड़ित परिवार से मिलने और सरकार को लापरवाह नाकाम बताया, मिलने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की यह बहुत बड़ी लापरवाही है। उनका कहना था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, साथ ही जो उचित मुआवजा है वो परिवार को अभी तक नहीं मिल पाया है। मुआवजा मिलने की मांग किया। उन्होंने कहा कि 7.5 लाख रुपया अभी तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। साथ ही डीएम और एसडीएम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनको अभी तक उचित मुआवजा पहुंचाना था, साथ ही नौकरी की भी बात करनी थी। यह आपदा एक से ज्यादा जब भी किसी घटना में शामिल होते तो वो आपदा होती है। आपदा प्रबंधन का भी 4 लाख रुपया इन्हें मिलना था, देना चाहिए था। और कहा कि मैं अपनों को इंसाफ दिलाकर गुलाब यादव जी विधायक जी का जमकर बड़ाई किया और साथ ही उनको कहा कि यहाँ के लिए बेहतर हैं और इनके ही आह्वान पर, इनके बुलाने पर जब इन्होंने हमें कॉल किया कि यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है, तो हम परिजनों से मिलने आए हैं और सरकार से मांग करते हैं और जैसे भी होगा हम जाने के बाद भी फोन करेंगे और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और फांसी की सजा हो जिसने ये काम किया है। साथ ही कई बातों पे उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा कि हम लोगों के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार इस पे हाथ धरे बैठी हुई है और कुछ नहीं कर रही है। मद्देनजर गुलाब यादव जी अपने पूरे दल बल के साथ वहां मौजूद थे और उन्होंने भी कहा कि मैं इंसाफ दिला कर रहूंगा और हमने इनसे विनती की थी, फोन करा था और इनको इन्फॉर्म करा था और आने के लिए कहा। और इस पर जीतन राम मांझी आज यहाँ पहुंचे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। काफी खुश देकर अपने पूरे दल बल के साथ वहां मौजूद थे और सबसे मिलते जुलते नजर आए, जबकि श्री गुलाब यादव जी को बुलाने के लिए जीतन राम मांझी ने उन्हें धन्यवाद भी दिया और भी कई बातों को कहा। ये सुनते हैं उनकी पूरी बात कि उन्होंने मोहना पे आके और क्या क्या बातें रखी। हालांकि वहां का माहौल बहुत ही अच्छा था, हल्की सी बारिश जरूर हो रही थी, लेकिन काफी संख्या में लोग वहां मौजूद थे और बातों को सुना और सराहा भी। उन्होंने शराब पे भी बात की, खुलकर बात की। उन्होंने कहा या तो शराब को खोल दिया जाए, यह शराब माफियाओं का इस तरह का मामला है। वो शराब माफिया शराब बेचकर बहुत पैसा कमा लिया और उसके बाद इस तरह की के मद्देनजर उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। आइए देखते हैं उनकी पूरी बात। हम आज यहाँ पर आए हैं ईश्वर के लखन जी के मृत्यु हो गए, लेकिन जो परिस्थिति हमारे सामने आई है और जो सुन रहे हैं उससे ही लगता है कि जानबूझ करके कुछ लोगों ने साजिश के तहत लोचन सदा जी की हत्या कर दी है। और हत्या तो और करना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाकन 3 आदमी बच गए हैं, घायल हैं और लोचन सदा जी चले गए। जो अभी माननीय विधायक जी से हमें सूचना मिल रही है और विशेष करके पत्रकार मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि शायद यहाँ के जिला पदाधिकारी या एसडीओ उनको सोचना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मृतक के परिवार और घायलों को क्या सहायता दी जानी चाहिए। अभी तक यही पता चला है कि लोग कुछ नहीं दे पाए, जैसा कि देखा कि माननीय विधायक जी बोल रहे हैं। हमें आश्चर्य है, ये घटना 7/6 की है और आज हम लोग 13 में 14 में, तो वैसी परिस्थिति में अभी तक किसी प्रकार का मुआवजा मृतक परिवार को और घायल परिवार को क्यों नहीं मिला। अगर 2 बात इसमें आती है, अगर दुर्घटना भी मान ली जाए तो नियम है कि दुर्घटना 1 से अधिक होने पर
वहाँ पर मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री के जो सहायक राशि है उससे 4 लाख की राशि मिलती है। कल ही जब हम बेगूसराय से आ रहे थे तो बछवाड़ा प्रखंड के आगे एक शेड्यूल कास्ट की दुर्घटना हो गई थी। 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद वो मर गए। रोड लोगों ने जाम किया, हम भी आए। हमारे साथियों ने कहा कि बैक होकर के चलिए। हम कहा बैक होकर क्यों चलेंगे? अगर ये जाम किए हुए हैं तो इनकी मांग है तो मांग उनकी थी मुआवजा। हमने तुरंत जिला पदाधिकारी बेगूसराय से बात किया, SDO से बात किया और उनको 4 लाख रुपया और 20,000 रुपया पारिवारिक लाभ योजना का और 3,000 रुपया उनको अंत्येष्टि के लिए इतना पैसा दिलाया तो काम वहाँ पर खत्म हो। आज मधुबनी के जिला पदाधिकारी को क्या ये जानकारी नहीं है कि यदि दुर्घटना ही मान लिया जाए आगे की ये हत्या है, ये हत्या है जैसा कि बताया गया, तो हत्या में भी क्योंकि शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट लगा हुआ है और शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट में जो मृत परिवार हो जाते हैं उनको 7 लाख रुपया की राशि मिलती है। अब ये राशि उनको मिलनी चाहिए और उसमें नियम है कि चार्जशीट होने के बाद आधी राशि दी जाती है, यानी 4 लाख रुपया चार्जशीट करने के बाद मिल जाती है और जब केस अंतिम चरण में होता है तो 3-3.5 लाख और मिलता है, 7 लाख रुपया की राशि मिलती है। तो दोनों परिस्थिति में यहाँ तो कहा जा रहा है कि उसकी हत्या हुई है जानबूझकर। यहाँ जो शराब तस्कर है, शराब बेचने में मस्त रहते हैं, पैसा कौड़ी काफी उनके पास है और यही आज माननीय नीतीश कुमार जी के राज्य में यही हो रहा है। शराबबंदी का तो इन्होंने ढोंग रचा है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर हमारे गरीब मजदूरों को फंसाया जाता है। हमारे गरीब मजदूर अगर आदतन कुछ शराब लेते हैं तो सही शराब होती है जिससे उनकी मृत्यु हो जा रही है। और दूसरे तरफ फंसाने की बात है तो आज 2 लाख से ऊपर लोग हैं, उसमें 3 हिस्सा सिर्फ गरीब लोग हैं जो फंसे हुए हैं और केस में उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन दूसरे तरफ जो शराब माफिया है उनकी चांदी कट रही है, वो हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं और उसी के मस्ती में लगता है कि हमारे मुसहर परिवार को इसके जीवन को उन्होंने कुछ नहीं समझा और उनको मार दिया, एक तरह से जानबूझकर के मार दिया। तो वैसी परिस्थिति में हम कहना चाहते हैं मधुबनी प्रशासन को, यदि प्रशासन लोग हमें तो सुने और फिर नहीं तो हमारे मीडिया भाई है कि इस चीज को देख लें। इसमें भी हम देख रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट 325 लगा हुआ है, शेड्यूल कास्ट एक्ट, जो 7 साल की सजा हो सकती है उसको और 7 साल की सजा में 7.5 लाख रुपया का मुआवजा का प्रावधान है। तो अभी तक मृतक के परिवार को 20,000 रुपया पारिवारिक लाभ योजना और 3,000 रुपया अंत्येष्टि के लिए तो मिल ही जाना चाहिए था और चूंकि आज 7 दिन हो गया तो अब तक इसमें हर तरह से चार्जशीट कर देना चाहिए था और 4 लाख रुपया का चेक दे देना चाहिए था। तो हम मांग करते हैं आज इस माध्यम से भी, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी, और हम जब पटना जाएंगे तो हम यहाँ के कलेक्टर, कमिश्नर और होम सिक्योरिटी कस्टोडियन होते हैं शेड्यूल कास्ट एक्ट का, उनसे वार्ता करके ये हम स्वर्गीय जो हमारे रामलोचन सदानी है उनके परिवार को 7.5 लाख रुपया दिलाने का हम वादा करते हैं, हम दिलाएंगे। और दूसरी तरफ जो मारा है हम समझते हैं कि जानबूझकर जो इग्नोर कर रहे हैं हमारे मुसहर परिवार इसी खानदान के होते हैं, ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ये कमाते हैं, ईमानदारी के लिए हमारा परिवार जाना जाता है, ये झूठ नहीं बोलते। इसलिए हम 100% कहना चाहते हैं कि जो हमारे परिवार के लोग कह रहे हैं कि उनकी हत्या कर दी है तो हत्या के सिलसिले में हम मांग करते हैं कि आप यहाँ के पुलिस नहीं, बाहर के पुलिस चाहे CID हो चाहे CBI हो, से जांच करवाइए और जांच करवा करके जो अत्याचारी है उसको फांसी दिलवाने का
तहरीक करके भी इंदिराबाद बनाने का प्रोग्राम है। वो है कि हम थके हुए हैं, बावजूद उसके भी यहाँ की जो स्थिति है समझने के लिए हम आ गए। हम सारी स्थिति को समझ लिया और यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय को कहना चाहते हैं, आप IAS किए हुए हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, आप शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का सारे धारा को आप समझते हैं। वैसे परिस्थिति में इन लोगों को राहत के लिए तत्काल आप बात कीजिए। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड होता है। आज 7 दिन 8 दिन हो गया और अभी तक इन लोगों को कोई राहत नहीं दिए हैं। कौन सोच से आप नहीं दिए हैं हमको समझ में नहीं आता है। अगर नहीं दिए हैं तो आप कहीं ना कहीं च्यूत हो गए हैं अपने कर्तव्य से, इसलिए आप अपने कर्तव्य पर आइए और इन लोगों को जल्दी से जल्दी राहत दिलाइए और दिलाने के बाद हम समझेंगे कि क्या आपने किया और क्या नहीं किया। ऐसी स्थिति में हम आप लोगों को धैर्य देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आप लोग शांत से धैर्य से रहिए। हम जब यहाँ पर आ गए हैं और गुलाब जी ऐसे अच्छा विधायक आपको हम हैं, हर तरह से आप लड़ाई लड़ेंगे और इनको भी जरूरत पड़ी क्योंकि तीनों कास्ट का मामला है, मुसलमान का मामला है। ये कोई मामूली मामला नहीं है कि जिसको लोग इस तरह से लोग छोड़ देगा। इसके लिए हम भी इनको साथ देंगे और यहाँ से पटना दिल्ली जहाँ तक लड़ाई करनी होगी हम आपके हित में लड़ाई करेंगे। जो भी सुविधा देने की बात होगी सब सुविधा दी जाएगी, ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं। और हमने पहले कहा फिर ठीक करते हैं पत्रकार बंधुओं के लिए कि दोनों स्थिति में अभी तक इनको मुआवजा मिल जाना चाहिए था। अगर एक्सीडेंट भी करते हैं तो पहले बना हुआ था कि एक आदमी मरेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन रिहाइट हो गया है तो नहीं, एक आदमी भी एक्सीडेंट में मरेगा तो भी मिलेगा। अब यहाँ तो क्लियर बात है, एक आदमी मर गया अब 3 आदमी घायल है, तो फिर कौन कानून के तहत अभी तक आप उनको मुआवजा नहीं इस बीच आपको बताते चले कि वहां पर आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता विधायक जी के साथ वहां मौजूद नजर आए, जो कि स्वागत के लिए वहां NH 57 पर खड़े नजर आ रहे थे और आने के बाद भव्य स्वागत किया। और माननीय विधायक ने अपना परिचय देते हुए, अपना संस्कार का परिचय देते हुए, जैसे जीतन राम मांझी आए तो पैर छूकर उन्होंने प्रणाम भी किया और फिर उसे स्टेज तक ले गए। और स्वागत के साथ फिर जब स्टेज पर जीतन राम मांझी पहुंचे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने भाषण में अपनी सारी बात को खुलकर रखा और कहा कि हम थोड़ी सी मजदूर हैं, हम थोड़ी बहुत शाम को पी लिया करते थे, जिसे भी बंद कर दिया गया है और इसके चलते हमें प्रताड़ना किया जाता है, अंदर बंद कर दिया जाता है। हमारे बहुत सारे भाई शराब के पीने के जुर्म में अंदर हैं, जो कि कोई जुर्म नहीं है। और भी बहुत सारी साधु पासवान हुआ, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य राजनगर, और महादलित के ऊपर जो हमला हुआ है ऐसा जानकारी मिला है। तो हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी के अगुवाई में, नेतृत्व में, माननीय श्री गुलाब यादव के नेतृत्व में, अगुवाई में दलितों के ऊपर जो हमला हुआ है, इसके लिए हम लोग एकजुट हैं इस जिला में। और हर संभव किसी भी परिस्थिति में दलितों के ऊपर हमला होगा तो यह हमला को, इस हमला को कभी अगर कोई भी बर्दाश्त कर ले तो कर ले। ह्यूमनिटी के दृष्टिकोण से साधु पासवान कभी ना बर्दाश्त किया है, न करेगा इस हमला का। मैं इतना ही। आप सरकार भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस मामले में हम अपने भाइयों के साथ हो रहे इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो सोहेल को दीजिए इजाजत। आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन था समिया के लिए, वहां के लोग काफी खुश नजर आए जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री आने से, और माहौल थोड़ा सा इलेक्शन का भी आ रहा है, इसके भी मद्देनजर अब लोग अपनी अपनी पकड़ भी बनाने में लगे हुए हैं। तो सोहेल को दीजिए इजाजत। फिर से मिलते हैं अगली खबर में फिर से मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए सोहेल को दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो इसे लाइक